मेरे जीवन से दुख ही नहीं खत्म हो रहा है भाई। दो टीमें हैं, दोनों की दोनों टीमें लगातार 2 हफ्तों से हार ही रही हैं। चाहे वो मैनचेस्टर सिटी हो, चाहे वो रियल मैड्रिड हो। और रियल मैड्रिड तो बेइंतहा हार रही है। मतलब सिटी तो फिर भी थोड़ा खेल रही है, हार जान के ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ गंदी ही खेल रही है। मैड्रिड तो बहुत बेकार खेल रही है भाई। चलो पहली बात उसी कर लेते हैं, कल की मैच की बात करेंगे हम। रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान। रियल मैड्रिड को अगर देखो तुम तो एल क्लासिको हारी, विनीसियस जूनियर बैलन डोर हारा, अब मिलान से हार गई, अनबीटन स्ट्रीक टूट गई ला लीगा की, अनबीटन स्ट्रीक टूट गई एल क्लासिको की। बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं। और अगर केवल विनीसियस को हटा दो तो मैचेस को अगर देखो तो टीम में बैलेंस ही नहीं है। टीम अच्छा खेल ही नहीं पा रही तो जीते ही कैसे। जेमी का एक इंटरव्यू आया था, जेमी करहर का, कि उसने कहा था कि वी आर नॉट ब्रिंगिंग द बेस्ट प्लेयर, वी ऑलरेडी हैव द बेस्ट प्लेयर विनीशियस। विनीशियस को मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, बट वी डोंट रियली नीड एम्बापे। एम्बापे ना तो विनीशियस के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, ना रॉड्रिगो के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, ना बेलिंगम के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। जो पहले वो बैलेंस था टीम में, वो बैलेंस टूट गया है एम्बापे के आने के कारण। केवल हमें एम्बापे की कभी जरूरत उस तरह की थी ही नहीं। आर्दा गुलर एंड्रिक को तुमने बैठा के रखा है मैच के दौरान। तुम अगर मैच देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये लोग क्यों खेल रहे हैं। तो लेफ्ट विंग बैक में तुम वलवर्डे को भेज दे रहे हो क्योंकि आगे खेल ही नहीं पा रहा वो। आगे उसको प्ले मेकिंग ही नहीं बन पा रही उससे। विनिश बेलिंगम तुम राइट विंग में खिला रहे हो। और देखो इसमें लोग बोलेंगे आंचेलोटी की गलती है, आंचेलोटी को हटाओ, नए टैक्टिक्स लाओ। ये बात मैं मानता हूँ कि नए टैक्टिक्स की जरूरत है हम लोगों को, बट जब एम्बापे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवा के लाया होगा तो उसने ये मेंशन किया होगा कि वो गेम स्टार्ट करेगा। अराउंड 90% ऑफ द गेम में एम्बापे का होना जरूरी है क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ऐसा। एंचेलोटी भी इसमें क्या कर ले। अब एंचेलोटी क्या कर रहा है कि अपने पुराने ही गेम प्ले को इस नई टीम में घुसेने का काम कर रहा है, मतलब जबरदस्ती कर रहा है। उसको अपने फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा, उसको अपने टैक्टिक्स को चेंज करना पड़ेगा, प्रेसिंग को चेंज। प्रेस नहीं कर पा रहे तुम। अगर ये देखना, तुम एक बार देखो, मैग्नन के पास बॉल है, मैग्नन के पास कोई प्रेस करने के लिए नहीं है। मैग्नन से बॉल हटके डिफेंडर के पास आती है, उसके पास कोई प्रेस करने के लिए नहीं। काउंटर अटैक नहीं हो तो क्या होगा। बेचारा गुलर बैठा हुआ है, गुलर को तुम आगे खिला नहीं रहे हो, शायद वो कुछ कर दे। डिफेंसिव लाइन हमारी खत्म है। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी शायद वो लूनेन ने ही बचा के रखी थी, क्योंकि अगर वो लूनेन गोल कुछ नहीं रोकता तो शायद 5-6 गोल से हम हारते। ऐसे हाल थे। लुकस वेस्कस को पता नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि राफेल लियो तो उसके बगल से ऐसे निकल रहा था जैसे कुछ आंधी से निकल गई हो। लुकस वेस्कस को तो शायद पता भी नहीं चला कि राफेल लियो कब आया कब चला गया। वेलवर्डे को पीछे भेजना पड़ा लेफ्ट विंग बैक पे, तब जाके लुकस वेस्कस थोड़ा संभाल पाया। तुम एक बात समझो कि आंचलोटी अगर सैक्ट भी हो जाता है तो भी नया मैनेजर भी आएगा ना तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीम में कमी है, टीम बैलेंस नहीं है। नया मैनेजर भी आएगा उसके साथ भी यही दिक्कतें ही होंगी। क्या कर लेगा मैनेजर। और बट मैड्रिड को, पेरेस को ये जल्दी कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो एनफील्ड में मैच बचा है लिवरपूल के अगेंस्ट, ऊपर और एटलांटा में मैच है। अभी तो लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड में मैच है और एटलांटा से मैच है। जब तुम सैंटियागो बर्नाब्यू में हार रहे हो मिलान से, तो तुम लिवरपूल से एटलांटा एनफील्ड में कैसे जीत सकते हो। डिसीजन जल्दी लेने पड़ेंगे पेरेस को, काम जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मैड्रिड शायद यूसीएल से बाहर भी हो सकती है। क्योंकि अभी भी पोजीशन जो है, देखो फर्स्ट 8 में आना ही टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए मैड्रिड के लिए, क्योंकि 9 से लेकर 24 तक की जो ग्रुप, जो टीम्स रहेंगी उनके लिए बहुत कंपटीशन पहले से ही रहेगा। दे नीड टू डू समथिंग एसैप। अब आते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस स्पोर्टिंग में। तो स्पोर्टिंग तो हम्बल सिटी भाई। स्पोर्टिंग ने धागे खोल दिए पेप के। ये कोइंसिडेंस देखने वाली बात है कि स्पोर्टिंग का जो करंट मैनेजर है रूबेन अमोरिम, जो 1 या 1.5 हफ्ते में मैनचेस्टर यूनाइटेड कमाल संभालने वाला है, तो वो एक तरह से झलक दिख गई हम लोगों को कि क्या हो सकता है यूनाइटेड में आगे। अमोरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैच के पहले कि अगर मैं हार गया तब तो ठीक है, और मैं जीत गया तो मैं नेक्स्ट एलेक्स फर्गूसन होगा। मजाक में ही कहा उसने, पर जीत तो गया ही अब। वो भी 4-1 से। छोटी हार नहीं है सिटी के लिए,
काफी बड़ी हार है, और ये शायद 2017 के बाद ऐसी हार हुई सिटी पेप गार्डियोला की। अभी टॉटनहम से भी हारी, बॉर्नमथ से भी हारी, टॉटनहम के साथ अगला मैच भी है उसके साथ। यू नो पेप की टीम, मतलब कल जो टीम खेली सिटी की, वो खराब नहीं खेली। चांसेस उसने भी क्रिएट किए, चांसेस फोर्डन ने क्रिएट किए, हालैंड ने शॉट्स लिए, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, एक लय नहीं बन पाई सिटी की। क्योंकि अगर तुम पहले का हाफ मैच देखोगे ना, 23 मिनट 40 मिनट का, तो ऐसा लग रहा था कि सिटी फाड़ देगी स्पोर्टिंग को, सिटी फाड़ देगी स्पोर्टिंग को, बस। बट ऐसा हुआ नहीं। ये देखो, गायकोरेस को भी चांसेस मिले, हालैंड को भी चांसेस मिले, गायकोरेस को भी पेनल्टी मिली, हालैंड को भी पेनल्टी मिली। गायकोरेस ने एग्जीक्यूट किया, गायकोरेस ने पेनल्टी शूट की, हालैंड ने मिस कर दी। ऐसा नहीं कि सिटी के पास चांसेस नहीं थे, सिटी के पास बहुत चांसेस थे, सिटी अच्छा खेल रही थी। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास काइल वॉकर जैसे प्लेयर है, आके जैसा प्लेयर है, तुम सिम्पसन पुसी को क्यों खिला रहे हो? यूसीएल का मैच है, बहुत हल्के में उन्होंने स्पोर्टिंग को लिया, इसका ही शायद नतीजा मिला है कि स्पोर्टिंग ने इनको हरा दिया। हालांकि रियल मैड्रिड जैसा नहीं खेली है, रियल मैड्रिड बहुत ही गंदा खेल रही थी, रियल मैड्रिड का तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा था। इसने कम से कम चांसेस क्रिएट किए, चांसेस बनाए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे यूसीएल में, क्योंकि इसका भी मैच पीएसजी के साथ बचा है, और सिटी के मैचेस पीएसजी के साथ बचे हैं, और किसके साथ बचा है यार, सिटी के मैचेस पीएसजी के साथ बचे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बट स्टिल दे नीड टू इम्प्रूव देयर गेम, बिकॉज भाई इस यूसीएल में बहुत कुछ हो रहा है।